Hello everyone, welcome to my channel. This is Voltas Beko tabletop dishwasher and I am going to give you the detailed review of this dishwasher. कॉम्पैक्ट साइज़ में ये अवेलेबल है जो कि हम प्लेटफॉर्म या टेबल पे रख सकते हैं। जगह की अगर कमी है और ये बजट में आने वाला प्रोडक्ट है। इसे यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे ये इसका कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। फंक्शंस चूँकि बहुत ज़्यादा कम दिए हुए हैं मगर जो काम होना चाहिए वो इसमें अच्छी तरीके से हो भी जाता है। रैक यहाँ पर कम ही दिए हुए हैं मगर एक 3 से 4 मेंबर वाली फैमिली के लिए कन्वीनियंट है और अगर फैमिली बड़ी भी है तो मतलब 1 से 2 बार लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो 2 रैक है उसको निकाल के भी रख सकते हैं। स्पून वगैरह के लिए ये तो जगह बड़ी मिल जाती है इस रैक में। यहाँ पर ये इसका कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। ये यहाँ पावर बटन है। इसके अलावा ये प्रोग्राम चूज़ करने के लिए बटन है। ऊपर ये जो 6 प्रोग्राम दिए हुए हैं इनमें से एक प्रोग्राम चूज़ करना होता है जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ये जो है वो डिले प्रोग्राम के लिए बटन है और ये टू गो ऑन फाइनली ऑन करने के लिए। यहाँ पर ये इंडिकेटर है। अगर हमने रिन सेट ख़त्म हो चुका है तो हमें ये रेड लाइट यहाँ पे इंडिकेट करेगा और यहाँ पे अगर सॉल्ट ख़त्म हो चुका है तो यहाँ पे रेड लाइट आएगी। सॉल्ट डालना ज़रूरी नहीं है, अगर हार्डनेस है, पानी हार्ड है तो सॉल्ट डालें। यहाँ पर पावर बटन है। अब ये इको प्रोग्राम पर है तो 3 घंटे 5 मिनट्स का ये प्रोग्राम है जिसमें ज़्यादा बिजली भी खर्च नहीं होगी और पानी भी खर्च नहीं होगा। अगर बर्तन ज़्यादा गंदे ना हो तो ये प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। अब ये ग्लास केयर है। देन क्लीन एंड शाइन, इस प्रोग्राम पर भी बर्तन अच्छे खासे निकलते हैं। मिनी, अगर प्लेट्स हों या फिर नॉन स्टिक के बर्तन हों या फिर प्लास्टिक के बर्तन हो तो ये प्रोग्राम चूज़ किया जा सकता है। और अगर प्लास्टिक के हों मगर मिनी पर 2 बार वॉश करके बहुत ही अच्छे से निकल सकते हैं। ग्लास केयर, क्लीन एंड शाइन, ये प्रोग्राम भी इनफ है रेगुलर बेसिस के लिए। मिनी जो है वो अगर डेलिकेट बर्तन है, नॉन स्टिक, प्लास्टिक, ग्लासेस, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर किसी के इधर एल्यूमिनियम के बर्तन हो तो मिनी पर लगाएं। गंदे ज़्यादा हो तो 2 बार लगाएं मगर एल्यूमिनियम ये डिश वॉशर में नहीं जाता है। एल्यूमिनियम जो है उसके बर्तन रिएक्ट करते हैं और वो काले पड़ जाते हैं। तो अगर तो मिनी पर 2 बार लगा सकते हैं। इंटेंसिव केयर, अगर बहुत ज़्यादा बर्तन ख़राब हैं, जल चुके हैं तो इंटेंसिव पे लगाएं। नॉर्मल ये भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं मगर इसका टाइमिंग ज़्यादा है। एंड इको, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम वाला प्रोग्राम है मगर इसमें पानी और बिजली कम खर्च होती है। ये जो इको मोड है वो नॉर्मली जो बर्तन निकलते हैं उसके लिए चूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम है फॉर सेविंग एनर्जी एंड वाटर। अगर हम ये प्रोग्राम लगा रहे हैं और अगर कुछ बर्तन डालने के हैं और भूल गए हैं तो इसे अगेन प्रेस करें और ओपन करें। अगेन इसे प्रेस करके फिर स्टार्ट किया जा सकता है। अगर ये प्रोग्राम हम गलती से चूज़ कर चुके हैं और ऑन किए हैं तो इसे अगेन प्रेस करें और स्टॉप कर दें। उसके बाद पावर बटन दबाएं, स्विच ऑफ हो जाएगा और फिर नए से इसे ऑन करें। इसके बाद अगर हम प्रोग्राम चूज़ किए क्लीन एंड शाइन और इसे स्टार्ट कर चुके हैं, इसमें ही अगर हमें कुछ डालना ही है बर्तन
और इसे स्टॉप करवाना है तो इसे अगेन प्रेस करें और फिर इसे ओपन करें। अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा, ये लॉक रहता है। फिर रख दें जो रखना है और फिर इसे वापस से प्रेस करें, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टॉप करके मैं इसे स्विच ऑफ कर रही हूँ। इसमें जो है वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है और बिल भी ज़्यादा नहीं आता है। बड़े प्रोग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिव, नॉर्मल समटाइम्स, तो बिल थोड़ा आ जाता है। मगर क्लीन एंड शाइन, मिनी, ग्लास केयर, ये प्रोग्राम में और इको, इसमें उतना बिल नहीं आता है। 500-600 रुपये से इंक्रीज़ होके आता है मंथली बेसिस पे। तो अगर हमारे बर्तन बहुत ही ज़्यादा जले हुए हैं तो किसी वक्त इंटेंसिव लगा सकते हैं। और क्लीन एंड शाइन यूज़ करना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। प्लेट्स हैं, स्पून्स है, ज़्यादा गंदे बर्तन नहीं है तो मिनी पे लगाएं, चाहे तो 2 बार लगाएं। डेलिकेट बर्तन के लिए मिनी ही यूज़ करें। इस डिश वॉशर में जो है वो नॉर्मल जो हम लिक्विड बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं या पाउडर, वो नहीं जाता है। इसके लिए जो है वो स्पेशल डिश वॉशर का जो है कॉम्बो मिल जाता है या फिर टैबलेट्स मिलते हैं। उसमें तीनों चीज़ें मिली हुई रहती हैं। एक ही टैबलेट एक बड़े प्रोग्राम के लिए काफ़ी रहती है। उसमें तीनों चीज़ें रहती है, जैसे सॉल्ट हो, डिटर्जेंट हो और रिंसेड हो। यहाँ पर इसकी जो है वो टैबलेट मिलती है, वो एक टैबलेट यहाँ पे रखनी होती है। और अगर छोटा प्रोग्राम लगा रहे हैं तो उसे हाफ करके भी डाल सकते हैं। उसमें तीनों चीज़ें रहती हैं, रिंसेड, सॉल्ट एंड डिटर्जेंट। तो फिर बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर तीनों इसका अलग अलग कॉम्बो लेते हैं तो इसमें डिटर्जेंट पाउडर जाएगी, इसमें रिंसेड जाएगा। इसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है और इसमें डालने के बाद फिर इसे क्लॉकवाइज घुमाना होता है। यहाँ पर जो है इसे मूव करने के बाद इधर सॉल्ट डालने के लिए रहता है। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ओपन होता है। इसमें सॉल्ट डालने के लिए फनेल दी हुई रहती है। इस फनेल से इसमें सॉल्ट डालना होता है। 1 महीने के लिए 1 kg पैकेट बस हो जाता है। फिर इसे लॉक करके रख देना। यहाँ पे इसका फ़ैन है, सिंपल 2 ही फ़ैन दिए हुए रहते हैं। मगर जो है हॉट वाटर में बर्तन धुलते हैं तो बहुत अच्छे से धुल के निकलते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा फंक्शन वाले जो डिश वॉशर है वो मार्केट में है अवेलेबल। मगर ये भी अगर हमारा बजट के हिसाब से लेना है तो ये एक कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे इसका फ़िल्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के निकल जाता है। और इसे डेली बेसिस पे वॉश करें तो हमारे लिए बेटर रहता है। इसमें कचरा फंसता है, हो सके तो बर्तन जो है वो रिंस करके ही धोने के लिए डालें ताकि इसमें कचरा ना फंसे और ये ज़्यादा गंदा ना हो। लिटरली डिश वॉशर जो है बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है और ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, कम बजट में और कम जगह में रहने वाला। और सारे फीचर्स भी इसमें इंक्लूड है। जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, बर्तन धुल के टाइम ख़त्म हो जाता है तो बीप बजती है बहुत देर के लिए। और उसके बाद फिर अगर हम जहाँ भी हों आके बंद करें, यहाँ पे पावर स्विच ऑफ करें और मेन बटन भी बंद कर दें। और फिर भी अगर हम नहीं हैं, बाहर गए हुए हैं प्रोग्राम लगा के या सोने गए हैं, तो बीप बज के वो प्रोग्राम जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है खुद से ही और डिश वॉशर ऑफ हो जाता है और सिर्फ मेन स्विच बंद करना बाकी रहता है। इसके अलावा जब पावर कट हो जाती है तो भी एरर आता है और अगर हम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो बीप बजती रहती है और फिर वो स्विच ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। और जब पावर आ जाता है तो खुद से ही मतलब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाता है, स्टार्टिंग से ऑन नहीं होता है। जहाँ पर वो प्रोग्राम अगर ख़त्म होने पर है तो वहीं से स्टार्ट होगा। पहले पानी जो है वो रिंस करेगा और उसके आगे जो है वो आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा।
और अगर पावर कट हो चुका है और हमें एरर दिखा रहा है और बीप बज रही है तो हम खुद से ही स्विच ऑफ करें, और जब भी उसे मेन स्विच भी ऑफ करके रखेंगे और अगर लाइट आएगी और मेन स्विच से ऑन करते जाएं तो भी वो प्रोग्राम जो अधूरा रह गया है वही कंटिन्यू करेगा, वो पहले से स्टार्ट नहीं करेगा। ये जो मेमोरी फीचर है इसमें इनबिल्ट है और बहुत अच्छा फीचर है ये, ताकि बर्तन अगर ख़त्म धोने का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने पे आया हुआ है और अगर हम मेमोरी इनबिल्ट नहीं रहती इसमें तो वो क्या हो जाता, स्टार्टिंग से धुलने लगते और फिर वो वापस से वो सर्कल स्टार्ट हो जाता। तो ये बहुत अच्छा फीचर इसमें इंक्लूड किया हुआ है। मैं तो इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय दिस एज सून एज पॉसिबल।